हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट के ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको गिवन है पहला न्यूमेरिकल, और ये है आपका कि एक सर्किट दिया आपको, इस सर्किट में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन आपको एक सर्किट, और सर्किट में बोल रहा है आपको कि ये है एक सर्किट आपका, ये पॉइंट ए है। यहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन आपको कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और ये भी कैपिटल आर है। फाइंड करना है पॉइंट ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ से बोल रहे हैं अपन आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो एक बार अपन चेक करते हैं कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगर बात करें कि व्हीटस्टोन सेतु की, तो व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, और 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड अगर हो और उनका रेशियो P/Q = R/S अगर इक्वल हो तो उस ब्रिज को बोलते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ से बात करते हैं अपन कि अगर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में लिखें तो ये पॉइंट कितना है आपका, ये पॉइंट है आपका पॉइंट ए। यहाँ पर इसके बाद में ये पॉइंट कितना है आपका ए। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि यहाँ से बोल देते हैं अपन कि ये बोल दिया इस साइड से एक क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज, इसके अंदर इस पॉइंट को बोल दिया अपन ने ये पॉइंट बी। ये पॉइंट कितना बोल दिया अपन ने, बी बोल दिया। इस पॉइंट को बोल देते हैं अपन कितना, सी, और इस पॉइंट को कितना बोल दिया अपन ने, इस पॉइंट को बोल दिया कि ये है आपका डी। इस टाइप से बोल दिया कि ये ए बी सी और ये डी है। अब अगर देखें इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग अगर बोलें तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपका कैपिटल आर, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया अपन ने कैपिटल आर। फिर इसके बाद में ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कैपिटल आर, तो ए और डी के बीच में यहाँ पे भी कनेक्ट कर देते हैं कैपिटल आर। फिर इसके बाद में डी और बी के बीच में भी कैपिटल आर, तो डी और बी के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपका कैपिटल आर। और फिर इसके बाद में बी और सी के बीच में अगर बोले तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कैपिटल आर, तो इसको भी कितना बोल दिया कैपिटल आर। एक बच गया आपका सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड कितना है, तो सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपका कैपिटल आर। इसी सर्किट को अपन ने ट्रांसफॉर्म कर लिया इस तरीके से। अब अगर चेक करें तो ये तो रेजिस्टेंस काम करता है P का, ये होता है Q की तरह, ये है आपका R की तरह, और ये है आपका S की तरह। P/Q = R/S अगर चेक करें तो ये आएगा आपका P/Q = R/S। PQRS सबका वैल्यू इक्वल है, तो R/R = R/R और इक्वल टू आएगा आपका 1 = 1। मतलब ये कंडीशन अपना सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इस सर्किट के लिए, तो इस सर्किट को बोलेंगे अपन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है तो इस कंडीशन में अपन को पता है कि जो आपका डायगोनल साइड है, इस डायगोनल के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। डायगोनल के अंदर करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो इस ब्रांच के अंदर कितना भी रेजिस्टेंस हो उस रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट मानेंगे।
इस रेजिस्टेंस को अगर नेगलेक्ट मान दिया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट डायग्राम किस टाइप का बनेगा आपका, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता है। अगर करंट फ्लो ना हो तो उस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना भी हो इसको नेगलेक्ट मानेंगे। नेगलेक्ट अगर मानेंगे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा आपका इस साइड में। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए बोल रहे हैं अपन कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट है आपका ये पॉइंट ए है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इस पॉइंट को बोल रहे हैं सी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड आपका कैपिटल आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपका कैपिटल आर, और फिर इसके बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड आपका कैपिटल आर। ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है। बात कर रहा है कि ए और पॉइंट बी के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ए और बी के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से बोलेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है। अगर बात करें कि आर और ये आर दोनों के दोनों एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट है और ये भी एक दूसरे के किस में कनेक्ट है, सीरीज में। ये भी किस में है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। अगर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो इस ब्रांच का आर और इस आर का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर और इस आर का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सीरीज कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ते हैं। तो इस ऊपर वाले के लिए अगर बोलें तो इसके लिए दूसरा डायग्राम बना रहा हूं मैं कि ये तो पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका आर और आर, इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2R, डायरेक्ट जुड़ता है R1 + R2, और इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर बोलेंगे तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना, 2R, और ये हो गया आपका पॉइंट बी। अब ए और बी के बीच में अगर बोलें कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच में बोल रहे हैं तो 2R और 2R कनेक्टेड किसमें है, एक दूसरे के पैरेलल में, और पैरेलल में अगर कनेक्ट हो तो फॉर्मूला होता है आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अगर बोलेंगे तो 1/R1, R1 मान लो आपका ये है और R2 मान लो आपका क्या है, ये है। R1 का वैल्यू कितना, 2R, प्लस R2 का वैल्यू कितना, 2R। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा आपका एलसीएम 2R, ऊपर कितना आएगा 1 + 1। फिर इसके बाद में इसको आगे कैलकुलेट करें तो आगे कैलकुलेट करने पर मिलेगा आपको 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/2R। 2 से 2 कैंसिल आउट। अगर इन्वर्स करें तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा आपका कैपिटल R ओम। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, कैपिटल R ओम। इस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि अगर इस टाइप का आपको नेटवर्क गिवन हो तो इन दोनों का रेशियो इक्वल आना चाहिए, इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इस रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट मानेंगे। नेगलेक्ट अगर मानेंगे तो ये रेजिस्टेंस और ये किस में कनेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोनों के दोनों सीरीज में, और इन दोनों को भी सीरीज में करके बाद में इन दोनों को पैरेलल में करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपन R इक्विवेलेंट का वैल्यू, जो आया आपका आंसर कितना, कैपिटल R ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं इसके बाद में। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है कि एक आपको सर्किट दिया है, मीटर ब्रिज का सर्किट है और उसकी बैलेंस्ड कंडीशन है। मीटर ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन के लिए इसके वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर है। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1 ओम। कितना गिवन है, 1 ओम। तो अपन को कैपिटल एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और इसके बाद में टोटल आई करंट का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से आपको सर्किट में गिवन है कि सर्किट है आपका इस टाइप से, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ पे कनेक्टेड बोल दिया कि ये है आपका एक रेजिस्टेंस जिसको बोल के चल रहे हैं अपन
कैपिटल एक्स, फिर इसके बाद में ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है 3 ओम, ये रेजिस्टेंस 3 ओम, फिर बाद में यहाँ से कनेक्टेड है एक बैटरी प्लस माइनस जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट, और फिर इसके बाद में यहाँ पे बोल दिया एक गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर से ये बोल दिया कि ये आपका जोकी है। इस लेंथ को दिया है आपको 40 सेंटीमीटर। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस 40 60 सेंटीमीटर, ये बचेगा आपका 60 सेंटीमीटर। इस सर्किट को देख के आपको बोलना है कि इस सर्किट के अंदर बैलेंस्ड मीटर ब्रिज की कंडीशन अगर है तो सर्किट के अंदर x का वैल्यू कितना होगा, और फिर इसके बाद में कैपिटल I का वैल्यू कितना होगा। कैलकुलेट करते हैं अपन। यहाँ से बोलेंगे कि अगर बात करें कि ये वाला जो बैलेंसिंग कंडीशन अगर आपका यहाँ पर गिवन है तो पॉइंट ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो काम, इस डिस्टेंस का रेजिस्टेंस किसके लिए काम करेगा, पॉइंट पी की तरह काम करेगा। तो ये काम करेगा पॉइंट पी की तरह, ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा पॉइंट क्यू की तरह, ये काम करेगा आर की तरह, और ये काम करेगा किसकी तरह, एस की तरह। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो या फिर बैलेंस्ड क्या हो आपका मीटर ब्रिज हो तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस करते हैं। यहाँ से पहले बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 40 सेंटीमीटर का कितना आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन 40 सेंटीमीटर के लिए डिनोट कर रहे हैं अपन P से, तो 40 इंटू में आएगा आपका 1 इज इक्वल टू 40 ओम। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आपका गिवन है 1 ओम, तो 60 सेंटीमीटर के लिए कितना आएगा, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 इंटू में 1 इज इक्वल टू 60 ओम। P और Q का वैल्यू ये है, R और S आपको गिवन है, X का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन के लिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, P का वैल्यू कितना है 40, तो ये 40, Q का वैल्यू कितना 60 इज इक्वल टू R का वैल्यू फाइंड करना है, और S जो है इसका वैल्यू है आपका 3। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 2 और ये कितना 3, 3 से 3 ये कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना बच गया 2 ओम, x इज इक्वल टू कितना बच गया आपका 2 ओम। और दूसरी कंडीशन से अगर इसको फाइंड करें तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन के लिए बोला था कि मीटर ब्रिज के अंदर अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, अननोन रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू होता है आपका 100 माइनस L अपॉन में L और इनटू में कैपिटल R। यहाँ से ये वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है आपका 40 सेंटीमीटर, L का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर, S का वैल्यू आपको गिवन है 3 इज इक्वल टू 100 माइनस 40 अपॉन में L का वैल्यू 40 और इनटू में X का वैल्यू आपको फाइंड करना है। R की जगह कितना है X का वैल्यू फाइंड करना है। कैलकुलेट करेंगे तो 3 इज इक्वल टू आएगा आपका 60 अपॉन में 40 और इनटू में कितना X। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 और ये 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 को करेंगे इधर तो X का वैल्यू कितना आएगा 2 ओम। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। X का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में बोल रहा है कि सर्किट के अंदर टोटल करंट I का वैल्यू कितना आएगा। टोटल करंट I की अगर बात करें तो इस सर्किट में बोल रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस कितना है आपका, ये रेजिस्टेंस है 40 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है आपका, ये रेजिस्टेंस है 60 ओम। बात करें अगर कि X का वैल्यू कितना आया तो ये आया आपका वैल्यू 2 ओम। 2 ओम रेजिस्टेंस और 3 ओम रेजिस्टेंस एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, 40 ओम और 60 ओम भी एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। पहले इस सर्किट का अपन को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल के I इज इक्वल टू V अपॉन R करके करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है, इसके बाद में अगर इन दोनों की बात करें कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, सीरीज में अगर है तो R1 इज इक्वल टू बोल देते हैं 2 और 3 5, 2 और 3 5 ओम। इन दोनों की अगर बात करेंगे तो ये भी सीरीज में कनेक्टेड है, इनका कितना आएगा R2 इज इक्वल टू 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 ओम। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर बोलेंगे तो ये पॉइंट मान लिया A है, यहाँ पे कनेक्टेड है आपका रेजिस्टेंस
इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये है R1 इज इक्वल टू 5 ओम, और यहाँ पे कनेक्टेड है आपका इन दोनों का रेजिस्टेंस, जिसको बोल के चल रहे हैं अपन कितना 100 ओम, और ये पॉइंट है आपका B। अब ये दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड अगर है, पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो पैरेलल के लिए कितना आएगा RP 1/RP या फिर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 प्लस 1 में कितना आएगा 100। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा आपका 500, इधर आएगा 100 और प्लस में कितना आ गया 5। ये हो गया आपका 105/500। उल्टा अगर करेंगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया आपका 500/105 ओम। इस सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया 500/105 ओम। अब करंट का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट I इज इक्वल टू V/R या फिर V इज इक्वल टू IR। इस फॉर्मूले से करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। वोल्टेज आपको गिवन है 6 और R इक्विवेलेंट कितना है आपका 500/105। इसको ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 6 इंटू में 105/500। कैलकुलेट करके इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोल रहा है आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 भुजाओं चित्रानुसार के प्रतिरोध निम्नवत है। यहाँ पे बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये गिवन है आपको सर्किट, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, फिर इसके बाद में इधर रेजिस्टेंस गिवन है आपको, फिर इसके बाद में इधर रेजिस्टेंस आपको गिवन है और ये रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है। इस पॉइंट को बोल रहे हैं पॉइंट बी, ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट ए। यहाँ पे बोल दिया ये पॉइंट बोल रहा है सी, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट कितना डी। ये है आपका 100 ओम, ये कितना है 10 ओम रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद में ये है 60 ओम, ये है आपका 5 ओम। यहाँ से बोल रहा है कि एक बैटरी कनेक्टेड है प्लस और ये माइनस, यहाँ से ये आपका की कनेक्टेड है और इस बैटरी का पोटेंशियल आपको गिवन है 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट। इधर करंट कितना गिवन आपको, करंट गिवन आपको कैपिटल I, इस पॉइंट के ऊपर डिवाइड हो गया तो इधर चल गया I1, इधर कितना आएगा I2। यहाँ पे आपको गिवन है कि एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है G इज इक्वल टू 15 ओम या फिर 15 ओम। फिर बाद में इस ब्रांच के अंदर करंट आपको कितना गिवन है IG। अगर इस ब्रांच में करंट IG है तो इधर से करंट आ रहा था आपका I1, इधर से करंट कितना I1, IG निकल गया इस साइड में तो इधर कितना बचेगा I1 माइनस में IG, इधर करंट बच गया I1 माइनस IG। इस ब्रांच के अंदर करंट कितना है I2, इधर से आ रहा आपका I2 और IG दोनों इस साइड में अगर आएंगे तो ये हो जाएगा I2 प्लस में IG। फिर बाद में टोटल मिल गया आपको यहाँ पर कैपिटल I। आपको फाइंड करना है इसके अंदर कि इसके अंदर फाइंड करना है गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितना फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की अगर बात करें तो IG का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, IG का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक बार अगर चेक करें कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है या फिर नहीं है। अगर बैलेंस कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में बोलेंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब IG का वैल्यू 0। अगर बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है तो IG का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम से। यहाँ से बात कर रहे हैं अपन कि ये हो गया आपका P की तरह, ये Q की तरह, ये R की तरह और ये S की तरह। एक बार अगर चेक करें P/Q इज इक्वल टू R/S। P का वैल्यू है आपका 100 ओम और Q का वैल्यू है आपका 10, R का वैल्यू 60 और S का वैल्यू 5। कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपका कितना 10 इज इक्वल टू 12, जो कि इक्वल नहीं है। इक्वल अगर नहीं है तो इसका मतलब ये
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज अगर नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अंदर बोला था कि किसी भी बंद लूप के अंदर करंट और उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू होता आपका उस लूप के अंदर प्रेजेंट अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ के। यहाँ से अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ बोला था कि समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई होता है। इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करके अगर लूप की बात करें तो एक लूप आपका ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों लूप लेके चलने पड़ेंगे। इस लूप की बात करें, लूप का डायरेक्शन अपनी मर्जी से मान सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये है आपका एक लूप जिसका डायरेक्शन मान लिया अपन ने इस तरीके से है। दूसरा बोल के चल रहे हैं अपन, ये है आपका लूप जिसका डायरेक्शन मान लिया कि इस तरीके से है। और तीसरा लूप मान लिया अपन ने ये वाला और इसका डायरेक्शन मान लिया अपन ने इस तरीके से। मैं आपको इसके अंदर तीनों लूप से रिलेटेड इक्वेशंस बनवा देता हूँ, आगे उसको कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं लूप नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो ये है आपका इन लूप फर्स्ट। पहले लूप में अगर बोलेंगे अप्लाई केवीएल अप्लाई करेंगे पहले लूप के अंदर, तो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। अगर इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच में करंट कितना I1 और रेजिस्टेंस 100 ओम, दोनों का गुणनफल कितना 100 इंटू में I1। डायरेक्शन की अगर बात करें तो करंट का डायरेक्शन इधर है और लूप का डायरेक्शन भी किधर है, इसी साइड में, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव में। फिर बाद में अगर बात करें इस ब्रांच की, तो इस ब्रांच के अंदर करंट है IG और रेजिस्टेंस 15 ओम, तो दोनों का गुणनफल कितना 15 इंटू में IG। अगर डायरेक्शन की बात करें तो लूप का डायरेक्शन इधर आ रहा है आपका, इस साइड से इधर, और करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का गुणनफल बोलेंगे पॉजिटिव में। फिर इसके बाद ब्रांच बच गया आपका ये, इसमें करंट I2 है और रेजिस्टेंस 60 ओम है, तो 60 इंटू में I2। लूप का डायरेक्शन इस साइड में है और करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के गुणनफल को लिखेंगे माइनस से। फिर इसके बाद में इस लूप में चेक करें कि इसमें कोई ईएमएफ प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो इसमें ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ अगर नहीं है तो इसको लिख देंगे इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर अगर बोले इसको तो इक्वेशन नंबर कितना आएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद में लूप सेकंड की अगर बात करें तो ये है आपका इन लूप सेकंड अप्लाई केवीएल। लूप सेकंड के अंदर केवीएल अप्लाई करेंगे तो इसमें एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। इस ब्रांच की अगर बात करें तो इस ब्रांच में करंट कितना IG और रेजिस्टेंस 15 ओम, दोनों को अगर लिखें तो ये आएगा आपका गुणनफल कितना 15 इंटू में IG। लूप का डायरेक्शन इधर है और IG का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो पॉजिटिव में लिखेंगे। इस ब्रांच की बात करें तो करंट कितना है I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम, दोनों का गुणनफल कितना 5 इंटू में I2 प्लस IG। डायरेक्शन की बात करें तो करंट का डायरेक्शन इधर है और लूप का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इन दोनों का गुणनफल किसमें लिखेंगे पॉजिटिव में। बच गया आपका ये ब्रांच। इस ब्रांच में करंट कितना है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस 10 ओम, दोनों का गुणनफल ये हो जाएगा आपका 10 इंटू में I1 माइनस IG। डायरेक्शन की बात करें तो लूप का डायरेक्शन जो है वो जा रहा है आपका इस साइड में, लूप का डायरेक्शन इधर, करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो लिखेंगे माइनस, और कोई भी ईएमएफ प्रेजेंट नहीं है तो इसको बोल देंगे 0। इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपका 15 IG प्लस में कितना 5 I2 प्लस में कितना 5 IG, अंदर गुणा कर दिया, माइनस में इसको भी अंदर करेंगे 10 I1 माइनस माइनस प्लस 10 IG इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट अगर करें तो ये आएगा आपका कितना, ये तो हो गया 5 I2। फिर इसके बाद में ये 15 और 5 20, 20 और 10 30, ये हो जाएगा आपका 30 IG, और माइनस में कितना है 10 I1 इज इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। बच गया आपका तीसरा लूप, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन इन लूप 3 अप्लाई केवीएल। लूप थर्ड के अंदर केवीएल अप्लाई अगर करेंगे तो लूप थर्ड आपका ये वाला है,
इसके अंदर एक ब्रांच ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है उस ब्रांच को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आई और आर का प्रोडक्ट आएगा 0। यहाँ से बोल रहे हैं कि इस ब्रांच की अगर बात करें तो करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस 60 ओम, दोनों का गुणनफल 60 इंटू I2। डायरेक्शन अगर देखें तो इस साइड में करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो प्लस में लिखेंगे। इस ब्रांच की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस 5 और करंट कितना है I2 प्लस IG, तो 5 इंटू में I2 प्लस IG। डायरेक्शन की बात करें तो लूप का डायरेक्शन इधर ही जा रहा है आपका, इसी साइड में करंट भी इधर है, तो दोनों के गुणनफल को लिखेंगे प्लस से। इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अगर बात करें कि इसके अंदर ईएमएफ कितना है, तो ये है आपका ईएमएफ। अगर बात करें कि लूप का डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर जाएगा, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ईएमएफ को पॉजिटिव में लिखेंगे, तो ये आएगा आपका 10 वोल्ट ईएमएफ। ये कैलकुलेट करने पर मिला 60I2 प्लस में 5I2 प्लस में IG इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका 65I2 और प्लस में IG इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को तीनों को कैलकुलेट करके IG का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं अपन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में बोल रहा है कि ये इस तरीके से है आपका डायग्राम। 20 ओम, ये कितना गिवन है, ये भी आपका 20 ओम। फिर इसके बाद में यहाँ पर गिवन है एक एमीटर, ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है कैपिटल R। यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है आपको 10 ओम, ये रेजिस्टेंस भी कितना गिवन है आपको 10 ओम। और ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया यहाँ से, इधर आपको बैटरी गिवन है जिसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। ये बोल रहा I, ये सर्किट है। इस सर्किट में बोल रहा है आपको कि परिपथ में कैपिटल R का मान क्या लिया जाए कि एमीटर में प्रवाहित धारा 0 हो। यहाँ पे बोल रहा है कि इस सर्किट के अंदर कैपिटल R का कितना वैल्यू होगा जिसके लिए एमीटर के अंदर करंट का वैल्यू 0 हो। मतलब यहाँ से पहले से बोल रहा है आपको कि IG का वैल्यू कितना है 0, करंट का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 प्रतिरोध है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर अगर इस ब्रांच में या फिर गैल्वेनोमीटर की ब्रांच के अंदर करंट 0 हो तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज अगर होता है तो इसका मतलब इस ब्रांच में अगर करंट 0 है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहे कितना भी हो, यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं करेंगे। IG का वैल्यू 0 पहले से ही दे दिया अपन को, तो R का वैल्यू कितना भी ले सकते हैं। केवल इसमें ये लिखना आपको कि अगर एमीटर का करंट, एमीटर का रीडिंग अगर 0 है, करंट का वैल्यू अगर 0 है तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज अगर है तो कैपिटल R का कितना भी वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है एक विभव मापी के तार की लंबाई, यहां पे बोल रहा है आपको लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के वायर का लेंथ आपको गिवन है कैपिटल L, विभव मापी के तार की लंबाई कैपिटल L, तथा इसके प्राथमिक परिपथ में, प्राइमरी सर्किट में 2.5 वोल्ट की बैटरी तथा 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है आपको प्राथमिक परिपथ में EP का वैल्यू कितना है 2.5 वोल्ट, और इसके बाद में इस प्राथमिक परिपथ के अंदर बैटरी जो कनेक्टेड है वो बैटरी कनेक्टेड है 10 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। R डैश का वैल्यू बोलेंगे कितना 10 ओम, R डैश का वैल्यू कितना 10 ओम। कैसे, ये है आपका प्राइमरी सर्किट, जिसको अगर बोल के चलें तो ये हो गया एक सेल प्लस माइनस जिसका वैल्यू है EP,
ये है आपका रियोस्टेट, और रियोस्टेट के साथ भी ये कनेक्टेड है एक की। ईपी का वैल्यू गिवन आपको, और सीरीज के अंदर कनेक्ट है एक रेजिस्टेंस, तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना दे दिया आपको 10 ओम। इस ईपी का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध नहीं गिवन है, तो इसको बोल दिया कितना है 0। फिर इसके बाद बोल रहे हैं प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 प्राप्त होती है। यहाँ पे बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है, और इस सेल का ईएमएफ कितना है 1 वोल्ट, और इसके लिए संतुलित लंबाई कितना गिवन है आपको कैपिटल L। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन कि इस सेल के लिए E बराबर कितना 1 वोल्ट है, और इसके लिए संतुलित लंबाई L बराबर कितना है कैपिटल L है, L/2 है। कितना है L/2। फिर इसके बाद में यदि प्राथमिक सेल में लगे प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए, यहाँ पे बोल रहा है आपको कि प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का मान दोगुना कर दें। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है आपको कि R डैश का वैल्यू क्या कर दें 2R डैश बोल दें, कि R डैश का वैल्यू कितना बोल रहा है आपको कि दोगुना कर दिया। R डैश का वैल्यू कितना बोल दिया 2 गुना, तो यहाँ पे बोल देंगे इसको 2 इंटू में 10 इक्वल टू 20 ओम होगा। 10 ये पहले था, अब 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया 20 ओम। 2 गुना कर दिया जाए तो नई संतुलित लंबाई कितना होगी, नई संतुलित लंबाई स्मॉल l का वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन अगर करना है तो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे, और x का वैल्यू अगर बोले अपन तो वी नो दैट x विभव प्रवणता कितना EP अपॉन में r प्लस r डैश प्लस स्मॉल r और इनटू में कैपिटल R अपॉन में L। यहाँ से लिख के चल रहे हैं अपन कि x इक्वल टू EP का वैल्यू कितना है 2.5 अपॉन में R का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो R का R रहने दो एक बार, फिर बाद में प्लस R डैश का वैल्यू 10 है, तो ये 10 प्लस में 0 और इनटू में R अपॉन L। कितना हो गया x इक्वल टू 2.5 अपॉन में R प्लस 10 और इनटू में आ गया आपका R अपॉन L। विभव प्रवणता या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू बोल दिया अपन ने इतना है। अब इस सेल की अगर बात करें तो इस सेल का विद्युत वाहक बल ये गिवन है 1 वोल्ट, और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना गिवन है L/2, और अपन को पता है कि विभव प्रवणता कितना है x का वैल्यू कितना है ये अपन को पता है। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट x इक्वल टू E अपॉन L, x इक्वल टू कितना E अपॉन L। इसको अगर इधर करें तो ये आएगा आपका E इक्वल टू x और ये हो गया आपका L। x का वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू आएगा आपका E का वैल्यू 1 वोल्ट, तो ये 1। x का वैल्यू है आपका 2.5 अपॉन में R प्लस में 10 और इनटू में R अपॉन में L। स्मॉल l का वैल्यू गिवन है आपको L/2, तो ये L/2। ये इससे कैंसिल, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड में लिखेंगे तो आएगा 2R प्लस में 20 इक्वल टू 2.5R। फिर इसके बाद में इस R को अगर इधर लें तो ये आएगा आपका 2.5R माइनस में 2R इक्वल टू 20। यहाँ पे बच गया 0.5R इक्वल टू 20। यहाँ से आएगा आपका R इक्वल टू 20 अपॉन में 0.5, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 जाएगा ऊपर, ये बच गया 1 और ये हो गया 4। कितना हो गया R का वैल्यू 40 ओम। R का वैल्यू फाइंड कर लिया अपन ने इस कंडीशन से कि R का वैल्यू कितना आ गया 40 ओम। ये R का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो R इक्वल टू 40 ओम है। सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल E इक्वल टू कितना है 1 वोल्ट है। E इक्वल टू कितना है 1 वोल्ट। अब कैलकुलेट करना अपन को कि इस कंडीशन के अंदर बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा। तो एक बार वापस फाइंड करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक बार वापस फाइंड करेंगे इस कंडीशन के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला EP अपॉन में R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r और इनटू में कैपिटल R अपॉन L। x इक्वल टू EP का वैल्यू गिवन आपको 2.5, R का वैल्यू बोल दिया अपन ने ये हो गया 40, R डैश का वैल्यू बोल रहा है इस बार 20, तो ये 20 इनटू में R का वैल्यू 40 और अपॉन में L का L। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 2.5 अपॉन में 60 इंटू 40 अपॉन L। ये कैंसिल, ये बच गया आपका 2, ये बच गया आपका 3।
यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 10, ये अगर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 2 और ये कितना बचेगा 5। यहाँ से ये इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू बच गया आपका 5/3 इंटू में 1/l। x का वैल्यू कितना बच गया 5/3 इंटू 1/l। ये x का वैल्यू पुट करना है इस कंडीशन के लिए और फाइंड करेंगे अपन विनो दैट, अपन को पता है विनो दैट x इक्वल टू होता है e इंटू एल। इसको अगर इधर करें तो यह आएगा आपका e इक्वल टू एक्स अपॉन में एल, e इक्वल टू कितना x अपॉन एल, सॉरी ये आएगा x इक्वल टू e अपॉन एल, यहाँ से आ जाएगा e इक्वल टू एक्स इंटू में एल। कैलकुलेट करना है तो e का वैल्यू आपको गिवन है और e का वैल्यू कितना 1 वोल्ट, तो ये 1 इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 5/3, तो ये 5/3 इंटू में कितना आ गया आपका, इंटू में आ गया आपका l, इसको इधर करें इसको नीचे तो l इक्वल टू कितना आएगा 3/5, ये 1/l। इसको भी अगर इस साइड में करें, ये वैल्यू x का है, l का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो l इक्वल टू कितना आएगा, l इक्वल टू आएगा आपका 3 कैपिटल L अपॉन में 5, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.6L। यह आएगा आपका नया संतुलित लंबाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या करना है, पहली कंडीशन के लिए x का वैल्यू लिखेंगे, x के वैल्यू से अपन E इक्वल टू XL करके R का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यही पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस काम आएगा दूसरी कंडीशन में R का वैल्यू 40 ओम है, E का वैल्यू 1 वोल्ट है और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस डबल करने पर 20 ओम आया। इस कंडीशन से वापस फाइंड करेंगे x का वैल्यू और x का वैल्यू करके लिखेंगे अपन स्मॉल l का वैल्यू कितना आएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।